सर, पूर्व सरकार में नई शिक्षा नीति के तहत स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, गुणवत्ता नीति को वहाँ लाया जाएगा और भी कुछ कागजों में बातें लिखी गई थी कि हालत तक सीधी नीति को पाई जाती है, चाहे भर्तियों को लेकर बात करें। तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि पिछले कार्यकाल के दौरान बातें तो काफी बड़ी बड़ी हुई थी, लेकिन धरातल पे उतरी नहीं है। अभी मात्र आप जानते हैं कि कुछ समय हुआ है इन बातों को लेकर जो कार्यभार हम लोगों ने संभाला है, और मैं समझता हूं जैसे आपने उदाहरण के तौर पे वैकेंसीज की बात की है, वर्तमान में प्रदेश के अंदर लगभग 11,000 से अधिक हमारे शिक्षण दोनों हमारे, चाहे हायर एजुकेशन की बात करें चाहे हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, पद आपके रिक्त पड़े हैं। इसके अलावा जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, बिल्डिंग्स की बात की, कई दशकों पुराने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना पैसा, क्योंकि नोडल एजेंसी अधिकतर आपकी पीडब्ल्यूडी है, काम आपके प्रारंभ नहीं हो पाए, कहीं पर आपकी मैं समझता हूँ लैंड से संबंधित समस्या रही है, कहीं पर आपके टेंडर्स नहीं लग पाए। इन सब बातों को लेकर शीघ्र अतिशीघ्र मेरा पूरा प्रयास रहेगा किसी मास के अंत तक, किसी महीने के अंत तक हम पूरा अपने डिपार्टमेंट का लेखा जोखा तैयार करें, ताकि आने वाले बजट में जो कमियां रही है, और इकट्ठा भी संभव नहीं हो पाएगा, जो मैं समझता हूं चरणबद्ध तरीके से हम अपने विभाग का सुधार ला पाए, ताकि मैं समझता हूं क्योंकि बच्चे जो हमारे पूरे प्रदेश का आने वाले समय का भविष्य है, उनका भविष्य सुरक्षित हो, इस ओर निश्चित रूप से कार्य। दौर में गुणवत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय था, जैसे मैं पहले भी कहता हूं, उस वक्त मात्र आपकी 8% के आसपास आपकी लिटरेसी रेट थी। आज लिटरेसी रेट आपका काफी बढ़ चुका है, लेकिन क्वालिटेटिव एजुकेशन इस ओर अभी काम करने का मैं समझता हूं अभी बहुत संभावनाएं हैं, और वर्तमान हमारी सरकार और एक मंत्री के रूप में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ हम विशेष ध्यान दें। और कई बातें उदाहरण के तौर पे जैसे आपने पहले भी पूर्व सरकार के बारे में बातें कही है, जो मात्र मैं समझता हूं बातों तक सीमित रह चुकी है, इनको धरातल पे लाया जा सके, इसके लिए पूरा प्रयास होगा। सर, शिक्षा विभाग में 2 बड़ी भर्तियां पेंडिंग है, एनटीटी और मल्टीटास्क। सर, एनटीटी के लिए हालांकि मसौदा एक तरह से यहाँ पर तैयार कर दिया गया था कि आउटसोर्स माध्यम से होगी और सैलरी स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया। 15,000 के करीब सब महिलाएं हैं, इंतजार में बैठी हैं, कब तक सर ये भर्ती शुरू होगी? जैसे मैंने पहले कहा कि प्रॉपरली इस डिपार्टमेंट का सारा मैं समझता हूं जानकारी प्राप्त करनी अत्यंत आवश्यक है। पिछले डिसीजंस क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पाए, वो एक अलग विषय है। जैसे मैंने पहले कहा कि इस मास के अंत तक, इस महीने के अंत तक सारे मुद्दे, जैसे आपने एनटीटी का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, और भी हमारे एसएमसी का इशू है, कई आपके विषय है जो अभी तक लंबित पड़े हैं, उनको कैसे अमली जामा पहनाए जा सके, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, उसके लिए हम वचनबद्ध है, लेकिन मैं समझता हूं कई हमारे लीगल इश्यूज थे, मैटर सुप्रीम, जो मेरी जानकारी है, लेकिन बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट से एसएमसी अध्यापकों के पक्ष में फैसला आ चुका है, उनके लिए भी स्थायी नीति बने, ये हमारा प्रयास है। पहले भी कहा, ये हमारा शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कर रहा, मैं किस पे आरोप लगा रहा हूं, कहीं कोई कमी रही है। एक जो आकर्षण, एक जो अट्रैक्शन है, जो वर्तमान का समय आपको देखने को मिल रहा है, वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए ज्यादा है। और हालांकि आपका अगर हिमाचल सरकार की बात करेंगे, 8 साढ़े 8 हजार करोड़ के आसपास का आपका बजट शिक्षा का रहता है, कहीं ना कहीं कमियां है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हमसे रही हो, चाहे मैं समझता हूं चाहे उसमें हमारे शिक्षकों की बात हो, चाहे मैं समझता हूं एक जो वर्तमान में एक जो अलग से ये प्राइवेट स्कूल्स के प्रति आकर्षण है, सारी बातें, और पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारा मैं समझता हूं एक तरह से स्कूल्स में हमारी इनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल में बढ़े, इसके लिए निश्चित रूप से प्रयास किया जाए। कमियां, ट्रांसफर एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट बन चुका है हमारे विभाग का, जो मैं समझता हूं एक तरह से दुर्भाग्यवश भी है, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा जो हमारे फार फ्लंग एरियाज है, हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, हार्ड एरियाज है, वहां पर परमानेंट समस्या एक तरह से ये स्टाफ की रहती है, जिसमें भुक्तभोगी मैं खुद भी रहा हूं। वर्तमान में लगभग 1,10,000 के आसपास हमारी टोटल जो स्ट्रेंथ है दोनों विभागों में है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र जहां पर ओवर स्टाफ है, कई ऐसे क्षेत्र है जिनका विवरण मैंने आपको पहले दे दिया है, जहां पर आपकी स्टाफ परमानेंट प्रॉब्लम रहती है। जैसे आपका सिरमौर का क्षेत्र हो गया, चाहे कांगड़ा की बात करें, बैजनाथ का क्षेत्र हो गया, आपका मंडी की बात करें, दरंग पद्दर का क्षेत्र हो गया, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, कुल्लू का क्षेत्र हो गया, ट्राइबल एरियाज हो गए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इन क्षेत्रों के लिए अलग से नीति आए, और वो जो रिक्रूटमेंट हो उसमें पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाए, मेरिट के आधार पर नियुक्तियां हो। और ये जो आपके हार्ड एरियाज है, हार्ड भी मैं समझता हूं ऐसे कागजों में तो हार्ड नहीं है, जैसे जुबल कोटखाई की बात करेंगे, सबसे मैं समझता हूं विकसित कॉन्स्टिट्यूंसियों में एक है, लेकिन जहां अगर एजुकेशन की बात करेंगे 25% पोस्ट आपकी खाली है, जो आपकी वैकेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूं जहां पर जो प्रॉब्लम रही है, समस्या रही है, वहां के लिए
अलग से नीति लाई जाए ताकि जो टीचर्स वहां के लगे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, चाहे 3 साल के लिए कि 4 साल की लगे, और वो अपना कार्य करे। उसके उपरांत चलो जो ट्रांसफर की एक सुविधा होती है वो भी अवेल करे, पर जो उनको कम से कम पीरियड दिया जाएगा उसमें कोई रिलैक्सेशन ना हो। ये सारी बातें चारा करना मुल्क का तो खैर इन जनरल बात है, वो तो हमारे काफी केसेस 5000 से ऊपर हमारे लंबित पड़े हैं केसेस, और इसके लिए भी हम वचनबद्ध है कि ये वन गो में हमारे अधिकतर केसेस निकल जाए। बाकी जैसे आप की एनटीटी की मैडम ने की कुछ 40 से अधिक हमारी मैं समझता हूँ संस्थाएं बनी हुई है जिन्होंने अपनी बातें रखी है मेरे समक्ष, और आने वाले समय में जब मैं अपनी पूरी डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग लूंगा उसके उपरांत इसका मैं जवाब दे पाऊंगा। अहम सवाल, क्योंकि आधुनिक युग है और ऐसे में शिक्षकों से ये मांग की जा रही है, कंप्यूटर शिक्षक अभी मिलेगी आपसे कि अभी पहली कक्षा से इस विषय को शुरू किया जाए, अभी 9वीं से 12वीं ही है, क्या कुछ किया जाएगा सरकार? हमारी प्राथमिकता रहेगी, हम जैसे आपने डिजिटलाइजेशन की बात की, कंप्यूटर युग की बात की, हर तरह से एक इनोवेशन हमारे विभाग में आए, अच्छी ट्रेनिंग हो, राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग हो हमारे टीचर्स को, इन और विशेष प्रयास किया जाएगा।